फादर हाउस आपका स्वागत करता है। मॉर्निंग नॉलेज फादर हाउस आपका स्वागत करता है। मेरे साथियों, हम चाहते हैं आप बाहर घूमने के बजाय फादर हाउस में आओ और घूमो, बैडमिंटन खेलो, वॉलीबॉल खेलो और एक फुर्सत से ग्रीन टी लो। आपके लिए डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर फ्री ग्रीन टी। तो कब आ रहे दोस्तों? भगवान बुद्ध 62 फुट के ऊंचाई से आपको देख रहा है, आपके आने की स्वागत कर रहा है। भगवान बुद्ध का मार्ग ऐसा मार्ग है मेरा मंगल हो, मेरा क्लेश और दुख नष्ट हो, मेरी भावना सिद्ध हो, मेरा सम्यक संबुद्धि प्राप्त हो, मेरे प्रियजनों का मंगल हो, मेरे प्रियजनों का क्लेश और दुख नष्ट हो, मेरे प्रियजनों का भावना सिद्ध हो, मेरे प्रियजनों का सम्यक संबुद्धि प्राप्त हो, मेरे सभी दुश्मनों का मंगल हो, मेरे सभी दुश्मनों का क्लेश और दुख नष्ट हो, मेरे सभी दुश्मनों का भावना सिद्ध हो, मेरे सभी दुश्मनों का सम्यक संबुद्धि प्राप्त हो, मुझे दुश्मन समझने वाले का मंगल हो, मुझे दुश्मन समझने वाले का क्लेश और दुख नष्ट हो, मुझे दुश्मन समझने वाले का भावना सिद्ध हो, मुझे दुश्मन समझने वाले का सम्यक संबुद्धि प्राप्त हो, सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणियों का क्लेश और दुख नष्ट हो, सभी प्राणियों की भावना सिद्ध हो, सभी प्राणियों की सम्यक संबुद्धि प्राप्त हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सुको बुद्धो मुपादो सुखा समदेशना सुखा संघर्ष सामग्री समज्ञान तत्व। सुको सुखद है बुद्ध का जन्म, सुखकर है सुधम्म का उपदेश, सुखावश है संघ की एकता, सुखदायक सर्व की निस्वार्थ बुद्ध पद बुद्ध भयो। उस भगवान बुद्ध को मैं नमन करता हूँ जो हर्त जीवन मुक्त सम्यक संबुद्ध जागरूक है। उस भगवान बुद्ध को मेरा नमन है जो हर्त जीवन मुक्त संपूर्ण संबुद्ध जागरूक है। उस भगवान बुद्ध को मेरा नमन है जो हर्त मुक्त संपूर्ण सम्यक संबुद्ध जागरूक है। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं वो धम्म को शरण जाता हूँ, मैं संघ को शरण जाता हूँ। दूसरी बार मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, दूसरी बार मैं धम्म को शरण जाता हूँ, दूसरी बार मैं संघ को शरण जाता हूँ और तीसरी बार भी मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ।
तीसरी बार भी मैं धम्म को शरण जाता हूँ और तीसरी बार ही मैं संघ को शरण जाता हूँ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं कि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं कि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं कि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं कि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्कापदं समाधियामि। अदिन्नदाता वेरमणि सिक्कापदं समाधियामि। कामेषु विचारा वेरमणि सिक्कापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्कापदं समाधियामि। सूरा मेरय मज्ज पमादधाना वेरमणि सिक्कापदं समाधियामि। मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं काम वासना से, अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं मध्य वैसे ही मोह में पड़ने वाले सभी मादक वस्तुओं से सेवन अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इति पोषो भगवा अहर्त समासं बुद्ध विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकबिंदु अनुतरो पुरीत धम्म सारथी सता देव मनुष्यमा बुद्धो भवघवा। बुद्ध याव जीवित मरण गच्छामि नत्ति में शरणम अत्र बुद्धो में शरण व्रत एरम सत्यव्रत होतु ये जय मंगलम। उत्तम गण वंदे ह पादम पुरतु तुतम बुद्ध ये खलितो दोषो बुद्धो खमतु तमम। एक किंतिम रत्न लोके विजति विविधा पुथु रत्न बुद्ध शम नति तम्मा शोतु भवतु में। यो सनिशिनो वर बोधि धुमुल्ले मारतमना महंती विजेता समधि मागाक्षी अंतवानो लोकतुतो तब पणमति बुद्धा। बुद्ध को वंदन। अहर्त जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण संबुद्ध विद्या व आचरण इनके युक्त सुसंगति जिसे प्राप्त हुई है ऐसे लोगों को जानने वाला सर्वश्रेष्ठ दमनशील पुरुष के स्वार्थी आधार देने वाला देव मनुष्य और गुरु भगवान बुद्ध है। ऐसे ये बुद्ध भगवान को जन्म भर अनुसरण करने का मैं निर्धार करता हूँ। मुझे दूसरा कोई भी आसन नहीं, केवल बुद्ध मेरा सर्वश्रेष्ठ आधार है और ये सत्य उच्चारण पे मेरा जय मंगल होता है। बुद्ध के पवित्र चरण धूल में मस्तक झुक के मैं वंदन करता हूँ। बुद्ध के संबंधी मेरे हाथ से जो भी दोष हुआ है उसको मैं बुद्ध भगवान के मुझे क्षमा करो। इस लोक में निराले प्रकार के अनेक रत्न हैं, उसमें से बुद्ध की बराबर नहीं कर सकते। उस बुद्ध रत्नों को मेरा कल्याण होता है। जिन्होंने पुष्य ध्यान प्राप्त होने के बाद बुद्धि सत्व को बुद्धि वृक्ष के बैठकर कामदेव को मार दिया है और उसका अपाट से निसह पराभव किया है। अनंत ज्ञान
प्राप्त करने वाले बुद्ध को प्राप्त करके लिया है, जो सर्व दुनिया में श्रेष्ठ है, उस बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। साक्षातो भगवता धम्मो संदिचिनो अवालिको अहिप सिको ओपन विको पंचमा वेदितंबो विदुहीति धम्म याव जीवित शरणम गच्छामि। नत्ति में शरणमंत धम्मो में शरण वर्त एतेन सत्य वै जन होतु मैं जय मंगलम। उत्तर वंदे ए धम्म च द्विदवर धम्मो यो कल्पो दोषो धम्मो कौतु तमागमा। ए किंचित रत्न लोके विजति विविधा पुतु रत्न धम्म शत नत्स्ति स्तम्मा सुरतु भगवतु में अटहे ठिंगो अर्य पतो जनान मोक पतो शतो उजको वमंगो धम्मो एवं संति करो पनितो नियानिको तब प्रणमामि धम्मा। भगवान ने जो धर्म का उपदेश किया है उस सत्व थे मेरे आंखों के सामने देखता है। जो धर्म अपना फल ताबड़तोड़ देता है, कोई भी आप लोग उसका अनुभव ले सकते हो, जो निर्वाण की तरफ ले जाता है। इस सिद्धांत विज्ञान का दार्शनिक अनुभूति दिखता है। ऐसे धर्म के जलंबर अनुसरण करने की मैं निर्धार करता हूँ। मैं दूसरी बार किसी को भी शरण नहीं जाऊंगा। मैं दूसरों का किसी का आधार नहीं लूंगा। बुद्ध धर्म ही मेरा एकमेव आधार है। ये सत्य उच्चार से मेरा जय मंगल होता है। सभी दृष्टि से श्रेष्ठ रहने वाले बुद्ध धर्म का मस्तक नम्र वंदन करता हूँ। धर्म संबंधी मेरे हाथों से जो दोष अगर घट गया है, कोई गलती हुई है, धर्म मुझे क्षमा करेगा। ये बुद्ध धर्म का एक ऐसा सरल मार्ग है कि शांतिकारक उत्तम मार्ग की तरफ ले जाता है। अष्टांगिक युक्त वैसे लोगों को सुख देने वाला धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। संग वंदना सुपिट्टिनो भगवतो सावक संगो उर्जुपटिनो भगवतो सावक संगो द्रायपट टिटिनो भगवतो सावक संगो श्यामी चिट पिट्टोनो भगवतो यदित चतरी परियस युगानि अट्ठ पुरुष पुगवा ऐसा भगवतो श्रावक संगो आहुनो पाहुनोयो दक्षिणोयो अंतरलियो अनुत्तर पूजते खेल लोकस्यो संग याव जीवित शरणम गच्छामि। नत्ति में शरणम अस्त्र संगो में रसम वत्त एतेन सत्य वचन होतु मैं जय मंगलम। उत्तम डगैन बनते हैं संघच त्रिविधोतम संघेय खलितु दोषो संग खोतु यमन एकलेति रत्न लोके विजति विदित बुद्धु रत्न संघये नत्ति समासोतु भगवतु में संगो विशुदो वरदिको नियो संति दियो सबम प्लतहीनो गुणे ही नेकी ही
सभी दीपोपत्तो अनासवो तव प्रणमामि संग। संग वंदना। भगवंत का शिष्य संग समार्ग आरूढ़ है। भगवंत का शिष्य संग सरल मार्ग से आरूढ़ है। भगवंत का शिष्य संग ध्यान के मार्ग से आरूढ़ है। भगवंत का शिष्य संग उत्तम मार्ग से आरूढ़ है। भगवंत के शिष्य संग ऐसे नवरत्नों है, उसकी 4 जोड़ियां हैं। 8 संत पदा की प्राप्ति की हुई है। इस संग निमंत्रण देने के लिए लायक, स्वागत करने के लिए योग्य है, दक्षिणा देने के लिए पात्र है। वैसे ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र है, ऐसा ही संग नमस्कार करने का योग्य है। मैं जलंबर ऐसे संघ का अनुसरण करता हूँ। मुझे दूसरा किसी का आधार नहीं। बुद्ध ही शिष्य संघ मेरा सर्वश्रेष्ठ आधार है। उस सत्य वचन से मैं जयमंगल होता हूँ। 3 ही प्रकार के श्रेष्ठ रहने वाले संघ के मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संघ के संबंधी मेरे तरफ से कहीं अगर दोष हुआ है तो संघ मुझे क्षमा करेगा। यह लोक में जो निरनिराले अनेक रत्न हैं, उसमें से एक भी मेरे संघ के बराबर नहीं है, इसलिए मेरा कल्याण होता है। संघ विशुद्ध, श्रेष्ठ, दक्षिणा देने के योग्य, शांति इंद्रिय का सर्व प्रकार की मलों से अलिप्त, अनेक गुना की युक्त और निष्पात है। ऐसे संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी प्राणी सुखी हो, सबका कल्याण होना चाहिए, सबका हित का मार्ग सबको मिले, किसी का भी दुख न हो। जो मूर्तात्मा हैं, जो भूत हैं, पृथ्वी पर अंतरिक्षा में जन्म हुए हैं, उन भूतों को समाधान ही होने और लक्ष्य की सुभाषित को उन्होंने सुनो, मनुष्य सर्वभूतों को या आत्माओं को ऐसा मानवीय प्रजा पर प्रेम करो जो तुम्हारे लिए हित के लिए अहोरात्र अपनी बलि देता है और जागरूक में रक्षण करता है। किसी का भी पाप न करना, पुण्य संपादना, सचित चित्त को शुद्धि करने के बुद्ध ने बताया है। अच्छे प्रकार का धर्म आचरा हुआ, वाइट प्रकार का छोड़ देना चाहिए। इस लोक में परलोक में धर्मांतर होता नहीं, वो थोड़ के सीख कर प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं। धर्म की हेर सड़क में धर्मधर होता है। सभ्य सता सुखी होतु, सभ्य होतु खेमिना, सभ्य भद्राणी परंतु तु कित दुख का मता, यानी भूतानी समान सागी भूमानी यानी अनलिखो, सभ्य भूता सुनता बहुतु अतो सकतु सुन भातित, तब माही भूतु
निशा में त सभ्य में त करतो मासुकी का पयाज दिव्याचर तो ये हर्त तो बलि तमाचे ही ने रखत अत्तमता धम्म पालन गाता सब पापस अक्रम कुशल उपसंपदा सचेद पर्योदपनम एथांग बुद्धांग शासनम धम्मचरे सुरुचित न त दुचित चरे धम्मचारी सुखे शेति अतिमि लोक परमेश्च न तावता धम्मधरो याता बहु भाषति योच अपति सुसाद धम्म कायेन संपति सबे धम्म धरो होती धम्म नपमच्चति। रतन सूत्र ये भूमिगत और अंतरिक्ष के प्राणी में जल में हुए सभी को मैं विनंती करता हूँ, अपन तथागत बुद्ध को नमस्कार करते हैं जिससे आपका कल्याण होगा। ये भूमिगत और अंतरिक्ष के प्राणी जमे हुए हैं उन सभी को मैं विनंती करता हूँ जिन्हें सर्व मनुष्य और देवी पूजता है, तथागत को भी धर्म का अपन नमस्कार करते हैं जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये भूमिगत अंतरिक्ष के प्राणी जल में जहाँ भी जल में हो, मैं आपको विनंती करता हूँ, आप सर्व मनुष्य देव ही पूजते हैं, तथागत के संग को आपको नमस्कार करना है जिससे आपका कल्याण होगा। ये भूमिगत अंतरिक्ष के प्राणी जहाँ भी आपने जल में हो, सभी प्राणी को मैं आनंदित हो और मैं समझ आदरपूर्वक सुनो। मनुष्य सर्व प्राणी सुनो, मनुष्य जात पर प्रेम करो, रात दिन वो तुम्हारे लिए अच्छी योजना करता है, इससे तुम्हें आपका सावधपने रक्षण करता है। यह और परलोक से धन रहेगा, स्वर्ग में उत्तम रत्न रहेगा, आपका तथागत की जोड़ी का नहीं रह सकता। बुद्ध के ठाई रहने वाले उत्तम रत्न को, इस रत्न के स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होना चाहिए। जो निश्चल मन से साक्य मुनि को तुष्णा समय विसंगतमय अमृत ऐसा उत्तम धम्म जानता है, उसके समान दूसरा धम्म नहीं है भाई। धम्म के ठाई रहने वाले उत्तम रत्न है, उस उत्तम रत्न को करके तुम्हारा कल्याण होना चाहिए, कल्याण होगा। जो शुद्ध समाधि बुद्ध श्रेष्ठ ने प्रशंसा की, जिसको ताबड़तोड़ फल देने वाले बोलते हैं, उस समाधि समान दूसरा नहीं है। धम्म के ठाई बसने वाले उत्तम रत्न है, इस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। सज्जन का पसंद ऐसे 8 व्यक्ति जिसके 4 जोड़ी होते हैं, वे शुद्धता के श्रावण पूजनीय होते हैं, उन्हें दिए हुए दान महाफलदायक होते हैं। संघ के ठाई रचने वाले उत्तम रत्न है, उस रत्न से श्रवण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। जे सर्वस्था त्याग करने वाले धूढ़ मत को गौतम के पंथ को प्रवेश करते हैं, वे प्राप्त करने वाले अमृता के अवगणन करके अनाय ठाई मिलने वाले शांति का उपयोग होता है। संघ के ठाई रहने वाले ये उत्तम रत्न है, इस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। नगरद्वार के सामने पृथ्वी में उभारे हुआ स्तंभ जैसा चारी बाजू से पक्का होता है,
वैसा ही चार आर्य सत्य विचार पूर्वक जानने वाले जो सत्य पुरुष है, मैं उनको कहता हूँ संघ के ठाई रचने वाले उत्तम रत्न है। उस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। गंभीर प्रज्ञा के बुद्ध ने उत्तम रीति से उपदेश का चार आर्य सत्य से भावना करता है। वो अगर वो कितना भी बेसावत के समान रह गए तभी आठवां जन्म नहीं लेता। संघ की ठाई रहने वाले उत्तम रत्न है। इस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। सम्यक दृष्टि प्राप्त होने के बाद देहाम दृष्टि, कुशलता, व्रत उपासना समान एकाधिभाव पर अपना विश्वास या तीन बातें छोड़कर चार दुर्गंधि से मुक्त होता है। सागोष्ठी उसके हाथ से असंभव होते हैं। संघ के ठाई रहने वाले उत्तम रत्न और उस रत्न को श्रवण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। अगर उससे काया, वाचा और मन से कोई पाप भी हुआ है तो भी कदापि अगर वो उत्पन्न करता है, पाप दिखाता है, उससे कृत्य निर्वाण पद के पहले है। ऐसे में अगर कोई शक्य हुआ है, धर्म के ठाई रहने वाले उत्तम रत्न है। इस रत्न के श्रवण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। धूप काल में पहले महीने में जैसा एक वनगुम्मा साग प्रफुल्लित होता है, तदत्त बुद्ध से निवगामी परम श्रेष्ठ धम्मलोक हितार उपदेशशीला बुद्ध के ठाई रहने वाले उत्तम रत्न है। उस रत्न को मैं श्रवण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठज्ञ, श्रेष्ठद, श्रेष्ठ जानने वाले अनुत्तर ऐसे बुद्ध ने श्रेष्ठ धम्म उपदेशशीला है। बुद्ध की ठाई रहने वाले उत्तम रत्न है। हाँ, इस रत्न को स्मरण करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा। जिसका जुना कर्म क्षीण है और नया उत्पन्न होता नहीं, ये भावी जन्म विषय ही निरपेक्ष है। वह छिन्न भिन्न उदपत्ति छद्म विरित धीर पुरुष इस प्रतिभा प्रमाण निर्वाण पाते हैं। संग ठाई रहने वाले उत्तम रत्न है। उस रत्न के स्मरण तुम्हारा कल्याण होगा। साधु साधु साधु। ओम मणिपद में हम, ओम मणिपद में हम, ओम मणिपद में हम। नमो बुद्धाय, नमो अशोक रतन। जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।